नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और अब बात करेंगे हम आईपीएल की। आईपीएल 13 के पहले क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 57 रन से हरा दिया। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई लगातार दूसरी बार फाइनल्स में पहुंची है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम 5वां खिताब जीतने से महज एक कदम दूर है। इधर ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 55 रन बनाए, तो वहीं सूर्य कुमार यादव का आईपीएल में ये 100वां मैच रहा। देखिए, उन्होंने 38 बॉल में 51 रनों की पारी खेली। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर्स में 14 रन दिए और 4 विकेट झटके। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। बुमराह एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय भी बन गए हैं। 3 तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं। मुंबई ने फाइनल्स में जगह बना ली है। खिताब के बिल्कुल करीब जा पहुंची है मुंबई, लेकिन दिल्ली का प्रदर्शन बेहद खराब यहाँ पर रहा और इसी वजह से एक तरह से घुटने टेकती हुई दिल्ली की टीम यहाँ पर नजर आई थी और 57 रनों के अंतर से हारी। और इसी बीच हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही। राजकुमार जी, मुंबई ने मतलब जिस अंतर के साथ दिल्ली को हराया है, शायद उम्मीद भी यही की जा रही थी और हुआ भी यही। नहीं, मुझे इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतना ख़राब प्रदर्शन रहेगा दिल्ली का, क्योंकि दिल्ली एक शानदार टीम थी और जिस तरह शुरुआत की थी आईपीएल में, तो उससे उनसे काफ़ी उम्मीदें थी मुझे कि अच्छा बेहतर प्रदर्शन होगा उनका मुंबई के खिलाफ। लेकिन जिस तरह की शुरुआत रही और जिस तरह मुंबई ने अटैक किया दिल्ली के बॉलर्स पर, वो बहुत क्रेडिटेबल था। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जिस तरह क्विंटन डिकॉक और ईशान किशन ने बल्लेबाजी की, वो बहुत शानदार डिस्प्ले था अटैक का। और उसके बाद लगातार जिस तरह बाद में हमने हर मैच में देखा है कि हार्दिक पांड्या एक कैमियो खेलते हैं, तो 14 बॉल पे वो 37 रन का फिर उन्होंने वो एक बेहतरीन बल्लेबाजी की। और सूर्य कुमार यादव तो 200 रन आप चेज नहीं कर सकते मुंबई की बॉलिंग अटैक के सामने, और वो उन्होंने करके दिखाया कि उनके पास बुमराह हैं और ट्रेंट बोल्ट हैं। तो शानदार प्रदर्शन मैं कहूँगा मुंबई का, लेकिन दिल्ली से मुझे इतने खराब प्रदर्शन की आशा नहीं थी। हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढ़ी भी जुड़ चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या लगता है स्ट्रैटेजी की कोई कमी थी रितेंद्र जी? क्योंकि देखिए, पृथ्वी शॉ 0 पे चले गए, रहाणे 0 पे चले गए, शिखर धवन का बल्ला भी कल खामोश दिखाई दिया। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, मुंबई हमेशा से बहुत ही ताबड़तोड़ टीम थी, अच्छी क्रिकेट खेल रही थी। जी हाँ, पिछला मैच जरूर हारी थी, लेकिन वहां पे फुल स्ट्रेंथ टीम मुंबई की नहीं उतरी थी। ट्रेंट बोल्ट और बुमराह अवेलेबल थे ही नहीं, तो कल एक फुल स्ट्रेंथ टीम थी। मुंबई को पता था कि अगर हम जीतेंगे तो फाइनल में पहुंचेंगे। तो मैं तो पहले ही राजकुमार जी और चेतन जी से कह रहा था कि ये दिल्ली पे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं, इनकी शायद उम्मीदों पे पानी फिरेगा। और जी हाँ, पानी फिर गया है, मुंबई फाइनल में पहुंच गई है। और दिल्ली का राह अभी मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली अगर हम बात करते हैं पिछले कुछ दिनों में अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। बिल्कुल, शुरुआत में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन दिल्ली की ओर से देखने को मिला था, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं जितेंद्र जी आप, पिछले कुछ वक्त से वो बेहतर परफॉर्मेंस जो थी वो देखने को यहाँ पर नहीं मिली। राजीव जी, शिखर धवन पर जो टीम की डिपेंडेंसी हर बार देखने को मिल रही थी, वो शायद कल भी थी, लेकिन 0 पर आउट हुए तो सब कुछ एक बार एकदम से जैसे डगमगा सा गया था। देखिए बरकत, नॉकआउट मैचेस में अगर आप 200 रन बनवा देंगे ओपोनेंट से, तो फिर आपके पास वैसे भी संभावनाएं बहुत कम रहती हैं, क्योंकि ये डू एंड डाई सिचुएशन वाले मैचेस होते हैं, जहाँ पे एक जीत आपको सीधे फाइनल में ले जाएगी और एक हार आपको एक और मौका देगी। बस ये फर्क है इस टूर्नामेंट में। तो एक और मौका मिलेगा दिल्ली को और वहां से वो कैसे कमबैक करते हैं ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन आप ठीक कह रही हैं, अगर शिखर धवन पे आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, फिर मार्कस स्टोइनिस है इनके पास, वो भी नहीं चले इस मैच में। और इस टूर्नामेंट में जब जब अच्छी शुरुआत दिल्ली को मिली, तब तब वो मैच में ऐसा लगता था बने हुए हैं, नहीं तो ज्यादातर जो मैचेस वो हारे हैं, वो अगर आप देखें तो वन साइडेड हारे, यानी कि अच्छा स्टार्ट नहीं मिला और उसके बाद पूरी तरह से बैकफुट पर रही है दिल्ली। और यहाँ पर बरकत, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मुंबई के पेस बॉलर्स ने जिस तरह से गेंदबाजी की है पहले 6 ओवर में, आप देखिए दिल्ली के खिलाफ 2 स्पेल डाले हैं बोल्ट और बुमराह ने, और दोनों ही जो स्पेल हैं वो बहुत भारी पड़े हैं। इससे पहले लीग मैच में भी बुमराह और बोल्ट की जोड़ी ने दिल्ली को तहस नहस किया था, और अब प्लेऑफ के पहले मैच में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। बिल्कुल राजीव जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। मुझे लगता है कि कल मुंबई इंडियंस की जो जीत हुई है, उसका सबसे ज्यादा श्रेय हमें शायद बुमराह को देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक इतिहास भी बना डाला है। एक सीजन में सबसे ज्यादा 27 विकेट लेने वाले वो बॉलर बन गए हैं।
देखिए वो कमाल का गेंदबाज है और खास तौर से जिस तरह से उन्होंने T20 फॉर्मेट से शुरू किया था, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह से अपने आप को स्थापित किया, वो बहुत कमाल था। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रिया कि आप T20 फॉर्मेट में किस तरह से पिच और कंडीशन के साथ एडजस्ट करते हैं, और बुमराह ने इतनी कम समय में जिस तरह से एडजस्ट करना शुरू किया है। आप देखिए अगर अबू धाबी में गेंदबाजी कर रहे थे तो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल थी उनकी, फिर उसके बाद जब शारजा गए छोटे मैदान पे तो उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदबाजी की। आप देखें दुबई में जहाँ पे बड़े मैदान है वहां पर जब आए तो उन्होंने आगे बॉल को किया और विकेट लेने गए। तो ये जो स्ट्रेटजी बनाना और उस पर सही तरीके से काम करना, देखिए कप्तान आपको फील्ड सेट करके दे सकता है लेकिन आप अकॉर्डिंग टू द फील्ड गेंदबाजी नहीं करेंगे तो फिर परेशानी। और ये बात बुमराह से बेहतर या उनका जो एग्जाम्पल वो सेट कर रहे हैं उससे बेहतर बात हो नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की भी बात जब यहाँ पर की राजकुमार शर्मा जी, तो ट्रेंट बोल्ट की बात भी करनी होगी। देखिए पिछले सीजन की बात करते हैं तो दिल्ली का हिस्सा रहे थे लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को नहीं मिली थी, लेकिन मुंबई में जब आए हैं तो मुंबई ने पूरे पोटेंशियल का उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया है। स्टार्टिंग में जो ओवर्स उनकी ओर से डाले गए, जो विकेट वो झटकते हैं, उसका पूरा फायदा मिला है मुंबई को। बिल्कुल ठीक कहा बरका आपने। देखिए ये पेयर्स में हंट करते हैं कभी भी बॉलर्स, और एक एंड पे जब आप जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहे हो और साथ में ट्रेंट बोल्ट डाले तो प्रेशर बल्लेबाजों के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों एंड से बहुत क्वालिटी बॉलिंग हो रही होती है। और उसी का नतीजा है कि दिल्ली इतनी बुरी तरह से बिखर गई। शुरू में 0 रन पे दिल्ली के 3 खिलाड़ी आउट हो गए और फिर चौथा विकेट भी 20 रन पर गिर गया। तो वो दिखाता है कि कितनी अटैकिंग गेंदबाजी की दोनों ही गेंदबाजों ने। बिल्कुल क्लियर था उनकी स्ट्रेटेजी कि हमें कहां बॉल पिच करनी है, और कोई चांस ही नहीं रहा दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए कि कोई किसी भी तरह वो डिफेंड करें ये 200 रन का अपना टारगेट। तो मैं कहूँगा बेहतरीन एक पेयर है मुंबई के पास इस समय बुमराह और ट्रेंट बोल्ट के रूप में, जो दोनों अटैक करते हैं, शुरू में विकेट लेने जाते हैं और बेहतरीन डेथ ओवर्स भी डालते हैं। बिल्कुल। रतिंदर जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए मुंबई इंडियंस कल जीत गई है, फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है, लेकिन क्या नहीं लगता कि रोहित शर्मा का 0 में आउट होना कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है? हालांकि उनकी फिटनेस को लेकर पहले भी तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन कल उनका 0 पे आउट होना फिर एक बार फिर से उनके फैंस को निराश कर गया। जी हाँ प्रिया, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि आज अगर मुंबई फाइनल में खेल रही है, रोहित शर्मा ने इस सीजन ज्यादा कुछ नहीं किया है, ज्यादा मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं आई हैं, बट उनके बिना भी ये टीम इकट्ठे होकर खेल रही है, सब लड़के परफॉर्म कर रहे हैं और रिजल्ट्स दुनिया के सामने हैं। तो जी हाँ, उम्मीदें जरूर होंगी कि फाइनल में रोहित शर्मा कुछ बड़ा करे, बट ऑल सेड एंड डन इस टीम में दम है, ये टीम इकट्ठे होकर खेलती है। आप बॉलिंग की बात करें, फील्डिंग की बात करें, अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, इंडियन प्लेयर्स की बात करें, सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं और बुमराह और ट्रेंट बोल्ट का फैक्टर बहुत बड़ा है। जो भी टीम फाइनल में पहुंचेगी उनको कहीं ना कहीं जवाब ढूंढना होगा इस बॉलिंग का, ताबड़तोड़ बॉलिंग का। अगर आप नए बॉल से विकेटें दे बैठेंगे तो वापसी करना बहुत मुश्किल है, और कुछ ऐसा ही दिल्ली के साथ हुआ। चलिए बिल्कुल। और ये जो बात यहाँ पर आपने की है रतिंदर जी की, जो भी अब टीम फाइनल्स में यहाँ पर मुंबई का मुकाबला करने वाली है तो उनके पास जवाब होना चाहिए ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग का। राजीव जी आपको क्या लगता है कौन सी टीम ऐसी यहाँ पर रहने वाली है जो वाकई में इन दोनों ही बॉलर्स का तरीके से सामना कर सकती है? क्योंकि सिर्फ बॉलर्स तक बात सीमित नहीं है, बैट्समैन शानदार है, पूरी टीम बहुत फॉर्म में नजर आ रही है। उसी के साथ साथ अगर सूर्य कुमार यादव और ईशांत किशन का जिक्र ना करें तो अधूरी रह जाएगी ये चर्चा। बहुत अच्छे तरह से इस सीजन में उनका प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसका पूरा फायदा मुंबई ने यहाँ पर लिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है प्रिया, और मुंबई के लिए जो कंट्रीब्यूशन रहा है सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन का मैं खासतौर से जिक्र करूंगा। जब मुंबई को क्राइसिस में थी, मुंबई को जरूरत थी, उन्होंने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की। कल जिस तरह से उन्होंने हार्दिक पांड्या के साथ बैटिंग की है और अंतिम ओवर्स में उन्होंने साथ दिया, वो बहुत काबिल तारीफ था। और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का जो हम अक्सर जिक्र करते हैं, उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल देखने को मिला है। मुंबई जिस तरह से लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करती है, और जब ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम सेलेक्ट हो रही थी तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम एक फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन आएंगे, जो नहीं हुआ। और मुझे लग रहा है आगे सिलेक्शन के बाद जो मैचेस खेले हैं, खासतौर से ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने हर बार उन्होंने इम्पैक्ट डाला है मुंबई इंडियंस के लिए, अपने ओपोनेंट टीमों पर इम्पैक्ट डाला है अपनी बैटिंग से, और बड़े टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। ऐसा नहीं कि जाके लप्पेदार शॉट्स और लाठी चला रहे हो, टेक्निकली साउंड और करेक्ट बैट्समैन है। और इसीलिए आप देखिए उनका जो सक्सेस रेट रहा है इस टूर्नामेंट में बाकी बल्लेबाजों तो बिल्कुल डिफरेंट रहा है। बिल्कुल।